हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है एंड ये डेट आपकी 6 नवंबर 2020 की है, यानी आपकी ये फ्राइडे की वर्कशीट है। आप अपना नेम लिख लेंगे, अपनी टीचर्स का नेम लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स की। आपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी प्रीवियस वर्कशीट में ही पढ़ी है और आज हम और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन से और हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बची है मेटल्स की। तो एक सोनरस होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर, तो इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। When object made up of metal are hit with a hard surface, a ringing sound is produced. Therefore, metals are called sonorous. Here the difference between the sound if we hit a spoon with a steel glass or with a wooden door. तो जो ऑब्जेक्ट्स या मेटल, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मेटल, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेटल से बने होते हैं, उन्हें किसी हार्ड सरफेस पर हिट किया जाता है तो उनमें से थोड़ी आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड आती है, जैसे कोई बेल बज रही हो, ऐसी आवाज़ आती है। तो उन मेटल्स को हम, जिन मेटल से आवाज़ आती है उन्हें हम सोनोरस का प्रॉपर्टी देते हैं। वो मेटल्स में सोनोरस की प्रॉपर्टी है। तो डिफरेंस बिटवीन आप देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि आप एक स्पून लेंगे, उसे आप एक स्टील के ग्लास पे हिट करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको आवाज़ आएगी। बट आप एक वुडन डोर से करेंगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, बस ठक ठक से आवाज़ आएगी, रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। तो इसी से हम देख सकते हैं कि स्पून को हमने स्टील को स्टील से, यानी मेटल को मेटल से करा तो सोनरस में हमारी प्रॉपर्टी मानी जाती है। बट हमने वुडन डोर एक नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल से करा तो हमारा साउंड, जो रिंगिंग साउंड नहीं आई, तो ये हमारा नॉन मेटल हो जाएगा। सेकेंड आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर देखेंगे हम। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय एन एक्टिविटी। ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे। मेक अ सर्किट या टेस्टर बाय कनेक्टिंग द बैटरी, बल्ब एंड वायर एज शोन इन द डायग्राम। आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपको एक बैटरी लेनी है, एक कनेक्टर लेना है और बैटरी को कनेक्ट करना है बल्ब से, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। चेक whether the bulb glow by connecting A, B points of the circuit। और जो A है और B है, इस पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे, क्या आपका सर्किट ग्लो हो रहा है या बल्ब ग्लो हो रहा है आपका, तो सर्किट हमारा वर्किंग है। सेकेंड, अब आपको करना है कनेक्ट ईच ऑफ द मटेरियल बाय वन एज गिवन इन द सर्किट टेबल between points A and B if seen if the bulb in the circuit glows or not. Write your observation in the given table. The material that is placed between the 2 points in the circuit cause bulb to glow. These are called conductors. अब आपको देखना है कि जो सर्किट है आपका, उसे आपको वन बाय वन, जो आपको यहाँ मटेरियल्स दे रखे हैं उन्हें लगाना है। सबसे पहले आपको आयरन नेल लगाना है, फिर कोल लगाना है, फिर एल्यूमिनियम वायर लगाना है, फिर कॉपर वायर लगाना है। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे, क्या बल्ब ग्लो हुआ? आयरन नेल लगाया तो बल्ब ग्लो हुआ, तो यस बल्ब ग्लो हुआ। तो आप लिख देंगे बल्ब लाइटेंड, आप लिख देंगे बल्ब लाइटेंड अप या ग्लो। फिर कोल में लगाएंगे तो कोल हमारा मेटल नहीं होता, मेटल के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो कोल में हमारा बल्ब नॉट ग्लो होगा, तो आप नॉट ग्लो लिख देंगे, नॉट ग्लो। फर्स्ट में आप लिख देंगे बल्ब लाइटेड अप ग्लो, सेकेंड में आप लिख देंगे नॉट लाइटेड। थर्ड है आपका एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम वायर में भी ग्लो होता है, तो आप लिख देंगे बल्ब लाइटेड ग्लो, लाइटेड अप या ग्लो। कॉपर वायर में भी बल्ब लाइटेड अप ग्लो। तो कोल में ओनली नहीं ग्लो हो रहा है और सब में ग्लो हो रहा है, तो आप इसमें नॉट ग्लो लिख देंगे या नॉट लाइटेड, और बाकी सब में ग्लो लिख देंगे या लाइटेड। बल्ब ग्लो लिख सकते हैं, पूरा लिख देंगे बल्ब ग्लो, बल्ब ग्लो
एंड बल्ब ग्लो। तो ये आपका आगे पढ़ते हैं अब हम। तो जो कंडक्टर, जो आपका मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, जिसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, वो हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। द मटेरियल प्लेस बिटवीन द 2 पॉइंट इन द सर्किट कॉज द बल्ब टू ग्लो। इसमें बताया गया कि जो 2 पॉइंट थे हमारे, वो सर्किट को ग्लो करते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स पे जो हमने ऑब्जेक्ट लगाया या मटेरियल लगाया, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड दूस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू आर नोन एज इंसुलेटर। एंड ऐसे जो करंट को पास नहीं करते, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। एंड वेयरएज जो नॉन मेटल होते हैं, वेयरएज नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर यानी बैड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। तो आप पुअर कंडक्टर की जगह इंसुलेटर भी लिखेंगे तो सही जाएगा, बैड कंडक्टर भी लिखेंगे तो सही जाएगा, और पुअर कंडक्टर भी लिखेंगे तो सही जाएगा। बैड कंडक्टर भी लिख सकते हैं। बट ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस एक एग्जांपल आप लिख लेंगे, ग्रेफाइट जो आपका पेंसिल होती है, उसके अंदर जो लीड होती है ब्लैक कलर की, आप देखेंगे जैसे आप पेंसिल से लिखते हैं, वही ग्रेफाइट से बना होता है। ग्रेफाइट नामक पत्थर से होता है। अब वो जो कि एक नॉन मेटल है, पर ये ओनली यही नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, और कोई इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। अब आपका हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी में क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे। पिंकी's mother was making pudding in the pan when the doorbell rang. She left the spoon in the pan and went to open the door. When she came back, she immediately touched the spoon and screamed. जो पिंकी की मम्मी है, वो पुडिंग बना रही होती है एक पैन में, और फिर अचानक से एक डोरबेल बजता है। तो वो जाती हैं, जो उनकी जो पैन की जो स्पून होती है, वो क्या बोलते हैं, वो पैन में रख देती है और गेट खोलने चली जाती हैं। जब वो वापस आती हैं तो वो स्पून को अचानक से पकड़ लेती हैं और वो चिल्लाती हैं। अब वो क्यों चिल्लाती है आपको पता है? क्योंकि वो चिल्लाती है क्योंकि जो आपका पैन था वो गर्म था, तभी तो हमारी पुडिंग बन रही थी, और पैन के ऊपर हमने स्पून रख दी, जो स्पून हमारी ठंडी थी। और स्पून क्या स्टील से बनी थी, वो दो स्टील से स्पून बनी थी, पैन भी स्टील का था। दोनों ने एक साथ हुए और जो पैन था उसने उस चम्मच को गर्म कर दिया, स्पून को गर्म कर दिया, जिससे हीट पास हुई। तो यही हीट कंडक्टिविटी होती है। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ अ मेटल, जो पैन का वन एंड था, द हीट मूव फ्रॉम हॉट टू एंड टू कोल्ड। जो हीट होती है वो हॉट से कोल्ड में जाती है। तो जो चम्मच थी, जो स्पून थी, वो हमारी कोल्ड थी, तो हीट हॉट से कोल्ड तक गई, जिससे हमारी चम्मच गर्म हो गई अचानक से ही, और उसकी मम्मी चिल्ला उठी। Due to which the whole metal become hot. और स्टील इज अ मेटल, स्टील से बनी थी स्पून, तो वो पूरी गर्म हो गई। मटेरियल थ्रू विच, अब आप ये तो आपकी डेफिनेशन हमेशा याद रखेंगे, ये आपकी डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है। मटेरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। आप इस वाली डेफिनेशन को भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं, मेटल जैसे आयरन, कॉपर, मेटल के एग्जाम्पल बता देते हैं। आपने पिछली वर्कशीट नहीं देखी तो उसमें सारे एग्जाम्पल बता रखे हैं मेटल के, आप देख सकते हैं उन्हें जाके उस वीडियो को। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आप लिख सकते हैं स्टील लिख सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल है। ये सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं,
ये सारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी हीट को पास करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन आर पुअर कंडक्टर ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कोल ये इंसुलेटर यानी ये हीट को पास नहीं करते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, ये हीट को पास ही नहीं होने देते। और वुड ले सकते हैं, वुड भी एक नॉन मेटल है और ये हीट को पास नहीं होने देता है, जिससे हमारा अगर हम स्पून हमारी वुड की बनी होती तो हीट पास नहीं होती तो हमारा हाथ जलता नहीं। जो उसकी मम्मी थी पिंकी की, उसका हाथ जलता नहीं। अब आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल्स कवर विद वुड। कुकिंग पैन होता है वो आयरन से बना होता है, आपको पता है। जो आप जिसमें तवा में रोटी बनाते हो वो पैन आयरन का बना होता है, पर उसका हैंडल जो होता है वो वुड से कवर होता है। क्यों होता है कवर? तो इसका आंसर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अगर सैटरडे की वर्कशीट जो आपकी 6 to 8 वाली कॉमन वर्कशीट आएगी, ओनली वन वर्कशीट आएगी, तो आपको अगर वो 1 बजे से पहले, आज 1 बजे से पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मुझे 100-200 बच्चों का कमेंट आना चाहिए, या 100-200 बच्चे इस वीडियो को अगर लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे कि यस हमें चाहिए वर्कशीट, तो मैं आपको पहले ही डाल दूँगी, वरना मैं आपकी उसी दिन आपके सुबह ही डाल दूँगी। अगर जिन बच्चों को वर्कशीट पहले चाहिए 1 दिन पहले, तो मुझे वो कमेंट में बताएंगे, तो मैं अगर आपको 200-300 कमेंट आएंगी तो मैं आपको लिए जल्दी वर्कशीट डाल दूँगी 2 बजे तक ही। और अगर आपकी कमेंट नहीं आए तो मैं आपको उसी दिन सैटरडे को ही डालूँगी, ठीक है। तो आंसर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन बिकॉज आयरन इज अ मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आयरन एक मेटल है जो कि हीट का गुड कंडक्टर है, यही बात हमेशा याद रखेंगे। जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। एंड सो इट गेट हीट अप, बट द हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड बिकॉज वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो हैंडल्स होते हैं वो हीट को पास नहीं होने देते क्योंकि वो वुड से बने होते हैं, और वुड क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है हीट का। सो वी कैन होल्ड द यूटेंसिल्स, यानी हम उस बर्तन को होल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, यानी हम उसे पकड़ सकते हैं। अगर वो वुड का नहीं होता तो अगर आप पकड़ते तो आपका हाथ जल जाता। इसलिए वो हैंडल होता है जो हमारा, वो वुड से बना होता है, जिससे हम इजीली उसे पकड़ सके, होल्ड कर सकते। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैटुला। यानी जो उसकी मम्मी थी, जब वो उस स्पैटुला को टच करा, उन्होंने उस स्पून को टच करा, तो वो चिल्लाई क्यों? तो वो क्यों चिल्लाई आपको बताना है, तो करते हैं इसका आंसर। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, द स्पैटुला गेट हॉट बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो शी स्क्रीम ऑन टचिंग इट। जो स्पैटुला था वो हॉट इसलिए हुआ था क्योंकि वो मेटल से बना था। मेटल क्या होते हैं? हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। तो वो इसलिए चिल्लाई थी क्योंकि वो उसे टच कर लिया था, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो गई थी मेटल में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो आंसर करते हैं। द मटेरियल through which heat and electricity can pass from hot region to cool region are known as conductor of heat। जो मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं एक हॉट रीजन से कोल्ड रीजन को, उन्हें कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करते हैं, हीट को भी पास करते हैं, उन्हें कंडक्टर हीट और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आपके आंसर होते हैं वो आपके वर्कशीट से ही आते हैं, बट मैं आपके लिए अलग से लिखती हूँ क्योंकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए आपका आंसर वर्कशीट से भी आया है पर आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं आपको अलग से आंसर लिख के देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल। मेटल के यूजेस बताने हैं, तो करते हैं इसका आंसर। बहुत ईजी आंसर है ये। तो जब आप मेटल के 3 यूज़ लिखेंगे
Three uses of metals. Copper and aluminium metal are used to make wires. कॉपर वायर सुना होगा, एल्यूमिनियम वायर सुना होगा, क्योंकि कॉपर एंड एल्यूमिनियम है वो वायर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू मेक ज्वेलरी, और जो गोल्ड एंड सिल्वर वायर सिल्वर मेटल है ये दोनों ज्वेलरी बनाने के लिए। आपने सुना था ये तो मैंने गोल्ड की चेन पहनी है, ये मैंने सिल्वर की पायल पहनी है, तो ये यानी सोना और चांदी ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं। मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर, और आप देखते हैं जो थर्मामीटर आप यूज़ करते हैं अपने घर में अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो उसके अंदर मरकरी होता है, जो आके आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो आई थिंक आपको फोर्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन मटेरियल्स इन द टेबल एंड इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। आपको ट्रू और फॉल्स मार्क करने हैं और प्रॉपर्टी बतानी है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो करते हैं। मटेरियल्स दे रखे हैं आयरन, कॉपर, कोल, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम। तो मटेरियल्स करते हैं। आयरन शाइन होता है, ट्रू। कॉपर शाइन होता है, ट्रू। कोल शाइन होता है, फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड शाइन होता है, फॉल्स। एल्यूमिनियम शाइन होता है, ट्रू। मैलेबिलिटी हमने प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा है, हाँ ट्रू। तो आप पूरा ट्रू लिख देंगे ऐसे। मैं ओनली टी लिख रही हूँ जिससे ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। कॉपर भी ट्रू, कोल फॉल्स, कार्बन और फॉल्स, एंड ये ट्रू। डक्टिलिटी ट्रू, ट्रू। फॉल्स हो जाएगा कोल के लिए, एंड कार्बन डॉट के लिए फॉल्स हो जाएगा, और ये ट्रू हो जाएगा। सोनोरोस आयरन ट्रू हो जाएगा, कॉपर हमारा ट्रू हो जाएगा। तो आप ट्रू की जगह टिक भी लगा सकते हैं, पर ये फॉल्स है तो हमारा एफ हो जाएगा। एंड कार्बन डॉट भी फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगा। तो मैं अब टिक ही कर दे रही हूँ आपके लिए। कंडक्टर ऑफ हीट ट्रू, ये भी ट्रू, ये ट्रू हमारा, ये भी ट्रू। ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, और ये भी फॉल्स हो जाएगा, और ये हमारा ट्रू रहेगा। मेटल एंड नॉन मेटल, तो मैं मेटल के लिए एम यूज़ कर रही हूँ एंड नॉन मेटल के एन एम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नॉन मेटल। तो ये हमारा नॉन मेटल नहीं है, ये हमारा मेटल ही है, ये हमारा नॉन मेटल है। कोल हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल एन एम। कार्बन डॉट भी हमारा नॉन मेटल है, एन एम। आप पूरा लिखेंगे नॉन मेटल, और ट्रू फॉल्स में टी मैंने लिखा, आप पूरा टी लिखेंगे, टिक की जगह पूरा ट्रू लिखेंगे। एल्यूमिनियम ट्रू, सॉरी मेटल। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट होती है, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमारी आज की वर्कशीट थोड़ी लॉन्ग सी हो गई, बट कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वर्कशीट जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दें। तो जो आपकी सेकेंड वर्कशीट है वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। नेक्स्ट वर्कशीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आपको इस पूरे वीक की वर्कशीट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।